हाँ दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो सबसे पहले all human beings wherever they may be require different type of goods and services to satisfy their needs. If we look around, we observe people require different type of products and services to satisfy their needs. How do they buy them? They go to market, either physical or electronic, over the internet, where they find a variety of shops and sellers offering the required commodities and choose the best which they require. Business starts with production and ends with consumption. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बिजनेस का मतलब क्या है। तो बिजनेस बिजी नामक टर्म से डिराइव हुआ है। ठीक है, इसका मतलब बिजनेस का मतलब है कि इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स परचेस and dealing of goods and services on a regular basis। ठीक है, तो इसकी आगे हम चर्चा करेंगे। तो जब भी हम सामान खरीदते हैं तो हम ऑब्वियस की बात है कि अगर मेरे को एक कलम चाहिए तो मैं पास के दुकान से कलम लाऊंगा। ठीक है, वो दुकान क्या है, एक बिजनेस है। तो ऐसे फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी हम सामान को खरीदते हैं। Next, role of business in development of economy. First point, business which includes trade and commerce has played a vital role since times memorial. तो कॉमर्स का मतलब क्या है वो भी हम अब जान लेते हैं। कॉमर्स का मतलब है कॉमर्स ना, इट इज द प्रोसेस एक मिनट भाई, एक मिनट, बस एक मिनट देना मेरे को। हाँ, कहाँ आते हम? हाँ, यहाँ आते। Process of delivering goods to the customers। जब प्रोड्यूसर किसी सामान को कंज्यूमर तक पहुंचाता है तो बीच के उस प्रोसेस को हम कॉमर्स कहते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, the archaeological evidences have shown that trading activities were mainstay of the economy in the ancient times। तो ये सब डिलीटेड पोर्शंस हैं, ये डिलीटेड है। ठीक है, ये सब डिलीटेड है। हुंडी, टाइप्स ऑफ हुंडी, ये सभी डिलीटेड है। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर, बिजनेस एक्टिविटीज़। तो एक पेज लेते हैं, एक मिनट। बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम दो टाइप से हम कर सकते हैं यार। बिजनेस को हम दो इसे बढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जो हमारे लाइवलीहुड के लिए हम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, ये सब इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक हम लव, अफेक्शन, पैट्रियोटिज्म के लिए कर रहे हैं, जैसे हमारे लाइवलीहुड का कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, वहीं पर उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। द टर्म बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड बिजी। मैंने पहले ही कहा था, business means being busy. Business refers to an occupation in which people regularly engage in activities relating to purchase, production, sale of goods, वगैरह वगैरह। Economic activities. Economic activities are those human activities which are performed to earn a livelihood। मैंने बताया था ना, livelihood के लिए यूज़ होता है। फिर
अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, डॉक्टर ऑपरेटिंग क्लिनिक्स, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नॉन इकोनॉमिक के भी इस प्रकार है। ये डिफ्रेंसिएशन कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो डेफिनेशन ये सब हम लिखेंगे। फिर अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर। तो 3 हैं बेसिकली हमारे। अरे भाई कहाँ गया, 1 मिनट, दिल छोड़, हाँ। 1 मिनट। हाँ, 3 टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ठीक है। तो बिजनेस का मतलब क्या है? तो बिजनेस इज एस्टैब्लिश बाय एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है। प्रोफेशन कैन बी कमेंट्स बाय गेटिंग मेंबरशिप इन अ प्रोफेशनल बॉडी। प्रोफेशनल बॉडी में हम मेंबरशिप लेते हैं बेसिकली। ठीक है, फिर एम्प्लॉयमेंट में हम अग्रीमेंट्स में साइन करते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर होता है। ठीक है, फिर क्वालिफिकेशन में नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। यहाँ पर हमको एक प्रेस्क्राइब्ड बोर्ड के द्वारा सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। यहाँ पर नॉर्म्स एंड कंडीशंस, एम्प्लॉयर जो रहेगा है ना, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि एम्प्लॉय दोनों डिफरेंट टर्म्स। एम्प्लॉयर मैनेजर या ओनर को रेफर करते हैं जो हमें काम दे रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉय इज अ एम्प्लॉय मतलब जो वर्क कर रहा है। ठीक है, बस इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। फिर रिवॉर्ड ऑफ रिटर्न क्या मिलता है? तो प्रॉफिट्स इज रिवॉर्ड फॉर परफॉर्मिंग बिजनेस। यहाँ पर जो फीस हमें देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप चार्टर अकाउंटेंट हैं या अगर आप कुछ ये IAS है, IPS है, तो UPSC क्वालिफाइड है ना आप, तो फिर ये है टीचिंग है, तो ये सब कुछ ये है प्रोफेशन है। लेकिन टीचिंग बहुत है, टीचिंग प्रोफेशन भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा अगर आप बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो तो। नहीं, मेरे को छोटू सा करना है तो लिमिटेड कैपिटल भी सही होगा। ठीक है, मैं बार बार रिलीज कर रहा हूँ, क्या करूँ अभी बताओ। लिमिटेड कैपिटल यहाँ पर रिक्वायर्ड है। कहाँ पर? यहाँ पर लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड है प्रोफेशन के लिए। अगर आप चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहते हो, अगर आप खुद का कुछ करना चाहते हो तो लिमिटेड कैपिटल। और डॉक्टर है, अगर आप छोटा सा क्लिनिक चलाना चाहते हो तो चला सकते हो, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं रहेगा। अगर आप बिजनेस बड़ा करना चाहते हो, कुछ ये ब्रांड जैसा बनाना चाहते हो, तो उसमें ज़्यादा लगेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि हमको बस काम करना है, कुछ आउट नहीं करना है। तो यहाँ पर तो बिजनेस में रिस्क अवश्य रहेगा। ठीक है, अवश्य रहेगा। यहाँ पर कम रिस्क रहेगा, यहाँ पर रिस्क ही नहीं रहेगा एम्प्लॉयमेंट में। कोड ऑफ कंडक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, प्रोफेशन में रिक्वायर्ड है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? इन बिजनेस ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो अपने स्थान को, अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। तो यहाँ पर पॉसिबल है, लीगल फॉर्मेलिटी से यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर शॉप, फैक्ट्री, यहाँ पर चार्टर अकाउंटेंट, लॉयर, ये सब हमने डिस्कस किया है।
अब इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री से हम सेकेंड पार्ट में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।